हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो वीडियो अपलोड करी हैं। एक तो आपके जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के 103 से लेकर के 196 तक के क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो पार्ट 2 था। और दूसरा मैंने अपलोड किया है आपका इन्फ्लेशन के लगभग 50 एमसीक्यूज। ठीक है, आपके पीजीटी और एनटीए से रिलेटेड क्वेश्चंस। पीजीटी की जो वैकेंसीज आई है उससे रिलेटेड अब मैं आपको टॉपिक वाइज दे रहा हूं। तो आज कॉस्ट अकाउंटिंग के 196 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक वीडियो में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर और दूंगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें 99 क्वेश्चंस जो है मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से। क्वेश्चन 2, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में होता है? देखिए, तीनों अर्थों में होता है। समंक, सांख्यिकी विज्ञान, और सी प्रतिदर्श पर आधारित प्रमाप। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 3, सांख्यिकी है ऑप्शन डी मानव कल्याण का अंकगणित। ठीक है, अंकगणित। क्वेश्चन 4, सांख्यिकी के जनक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्राटफ्रायट आकेनवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सांख्यिकी रीतियों का कार्य है। तो देखिए, तीनों ही कार्य हैं, समंकों का संग्रहण करना, समंकों का वर्गीकरण करना और समंकों का विश्लेषण करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 6, सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है। देखिए, तीनों ही चीजों का, सांख्यिकी में विषय सामग्री का, सांख्यिकी की प्रकृति का और सांख्यिकी की रीतियों का। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन 7, समंक बनते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, एकमात्र तथ्य से। क्वेश्चन 8, होरेस सेक्राइस्ट के अनुसार समंक का लक्षण है। तो ये तीनों ही लक्षण हैं, तथ्यों का समूह भी, संख्यात्मक समूह में व्यक्त भी, और अनेक कारणों से प्रभावित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन 9, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी ए एल बोर्डिंगटन। क्वेश्चन 10, अनिश्चितता के समक्ष विवेकपूर्ण निर्णय करने की रीतियों के समूह को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी करेक्ट है, वॉलेस तथा रॉबर्ट्स। क्वेश्चन 11, व्यवहारिक सांख्यिकी का उपविभाग है। तो देखिए, दोनों ही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए विवरणात्मक भी और बी वैज्ञानिक भी। क्वेश्चन 12, सांख्यिकी व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार करने में सहायक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है हनिमपन का। ठीक है। क्वेश्चन 13, सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं अपितु एक वैज्ञानिक विधि है, यह किसने कहा है? ऑप्शन सी क्रॉक्सन एवं काउंडेन। क्वेश्चन 14, सांख्यिकी नियमितता नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, संभावना सिद्धांत पर। क्वेश्चन 15, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में होता है? ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन 16, बड़े समंकों की जड़ता का नियम सांख्यिकी नियमितता नियम का, ऑप्शन बी उप प्रमेय है। क्वेश्चन 17, बड़ी संख्याओं एवं उनके माध्यों में जो हमें सदैव ही सामाजिक तथ्यों के मापने से प्राप्त होते हैं, बड़ी स्थिरता होती है, तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रोफेसर बाउले। क्वेश्चन 18, सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा है, तो ये कथन है ऑप्शन बी बाउले का। क्वेश्चन 19, सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सांख्यिकी विज्ञान के लिए। क्वेश्चन 20, समंकों पर अविश्वास का कारण है। तो देखिए, तीनों ही है, समंकों का दुरुपयोग, सीमाओं की उपेक्षा और व्यक्तियों की अज्ञानता। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन 22 की सांख्यिकीय नियमितता नियम
काउलेख का विशेष उपयोग किस प्रणाली में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, निर्दर्शन प्रणाली, ठीक है, सैंपलिंग सिस्टम। क्वेश्चन 22 की किस सांख्यिक ने समंको को उन्माद रोग के चिकित्सकों की भांति माना है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ला गार्दिया। क्वेश्चन 23, सांख्यिकी को सर्वोत्तम माना जा सकता है? देखिए दोनों ही रूपों में, एक कला के रूप में भी और एक विज्ञान के रूप में भी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 24, सांख्यिकी का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है? ऑप्शन ए, समंक के लिए। क्वेश्चन 25, यह कथन किसका है? झूठ तीन प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और समंक। यह है ऑप्शन सी, डिसराइली। क्वेश्चन 26, सांख्यिकी उन विज्ञानों में से एक है जिनके विशेषज्ञों को एक कलाकार की भांति आत्म संयम का प्रयोग करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, एफ सी मिल्स। क्वेश्चन 27, नियोजन वर्तमान का व्यवस्थित क्रम है तथा समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कथन सांख्यिकी का महत्व किसके संबंध में बताता है? ऑप्शन सी, नियोजन। क्वेश्चन 28, सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, टिपेट। क्वेश्चन 29, महांक जड़ता नियम कहां लागू होता है? ऑप्शन सी, बड़े समूहों पर। क्वेश्चन 30, वृहत संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर तथा अपरिवर्तनशील हैं। इस कथन के लेखक हैं? देखिए तीनों में से कोई लेखक नहीं है, ना बाउले हैं, ना प्रोफेसर यूल हैं और ना ही किंग है, ठीक है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए करेक्ट है। जो असत्य कथन है, शब्द स्टैटिस्टिक्स फ्रांसीसी शब्द स्टैटिस्टा शब्द से बना है। क्वेश्चन 32, बाउले ने कहा है सांख्यिकी को फिल द ब्लैंक का विज्ञान कहा जा सकता है? ऑप्शन बी, गणना का। क्वेश्चन 33, सांख्यिकी का महत्व निम्न में से किस क्षेत्र में है? देखिए तीनों ही क्षेत्र में है, राज्य प्रशासन में, वाणिज्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी, सांख्यिकी का क्षेत्र अति सीमित होता है। क्वेश्चन 35, सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा या बीजगणित के समान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, बाउले। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाउले का नहीं है? ऑप्शन सी, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभाविताओं का विज्ञान है। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, कि सांख्यिकीय समंकों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 38, अगर लेखकों में से समंक की यह परिभाषा किसकी है? समंक किसी अनुसंधान के किसी भाग के तथ्यों की संख्या के रूप में स्पष्टीकरण है जिसे एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी, बाउले का। क्वेश्चन 39, सांख्यिकी का संबंध है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए परिमाणात्मक सूचनाओं से भी होता है और गुणात्मक सूचनाओं से भी होता है, दोनों से होता है। क्वेश्चन 40 की समंकों को किसने नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है? तो ऑप्शन सी, टिपेट। क्वेश्चन 41, सांख्यिकी का कार्य है, देखिए जटिल समंकों को सरल बनाना भी है, भविष्य हेतु पूर्वानुमान लगाना और तुलनात्मक विश्लेषण करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 42, एक सफल व्यवसायी वही है जिसका अनुमान वास्तविकता के अधिक निकट होता है। यह विचार किसका है? तो यह क्वेश्चन 43, निम्न बिंदुओं में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही है कि सांख्यिकी उपयुक्त सभी क्रियाओं में सहायक है। क्वेश्चन 44, यह किसका विचार है कि वंश परंपरा का संपूर्ण सिद्धांत सांख्यिकी आधार पर निर्भर है? ऑप्शन ए, कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन 45, सांख्यिकी प्रत्येक बिंदु को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं का स्पर्श करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, टिपेट का। क्वेश्चन 46,
झूठ के कितने प्रकार पाए जाते हैं? झूठ के 3 प्रकार पाए जाते हैं। तो यह ऑप्शन सी डिसराइली का। क्वेश्चन 47, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास दूर करने का उपाय है। देखिए तीनों ही हैं कि सांख्यिकी सीमाओं को जानना, स्वतंत्र विचार विमर्श और विवेकपूर्ण प्रयोग। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 48, एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है। ऑप्शन ए सांख्यिकी विधियों का विधिवत अध्ययन। क्वेश्चन 49, होरेस सेक्राइस के अनुसार समंक वे तथ्य हैं जो, देखिए तीनों ही सही हैं, अगणित कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं और निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्र किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 50, एक अच्छे अनुमानकर्ता में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? तो दोनों ही गुण होने चाहिए, सांख्यिक की योग्यता और पक्षपात रहित। क्वेश्चन 51, समंक की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन ए सेक्राइस ने। क्वेश्चन 52, धनवान वर्ग की आय 50,000 रुपये मासिक, मध्यम वर्ग की आय 20,000 रुपये में से 50,000 रुपये मासिक तथा निम्न वर्ग की आय 20,000 रुपये से कम है। यह वर्गीकरण है। ये देखिए तीनों ही है, स्पष्ट भी है, निश्चित भी है और अर्थपूर्ण भी है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 53, की तुलना योग्य होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, सजातीय समंक। क्वेश्चन 54, अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत होने पर समंकों का संकलन किया जाएगा। ऑप्शन बी अनुमान द्वारा। क्वेश्चन 55, सांख्यिकी को औसतों का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन सी बाउले ने। क्वेश्चन 56, सांख्यिकी की आधुनिक परिभाषाओं के लक्षण में के संबंध में सत्य है। देखिए दोनों ही बातें सत्य हैं। सांख्यिकी के क्षेत्र को व्यापक रखा गया है और सभी सांख्यिकी विधियों को शामिल किया गया है। ठीक है, सी ठीक है। क्वेश्चन 57, सांख्यिकीय रीति है। देखिए संकलन भी है, वर्गीकरण भी है और सारणीकरण भी है। ठीक है। क्वेश्चन 58, ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ऑप्शन ए विवरणात्मक व्यवहारिक समंक। क्वेश्चन 59, विवरणात्मक व्यवहारिक समंक हैं, तीनों ही हैं, जनसंख्या संबंधी समंक भी, मूल्य सूचकांक भी और उत्पादन समंक भी। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 60, व्यवहारिक समंक हैं। देखिए ये भी तीनों ही हैं, कृषि समंक भी हैं, सामाजिक समंक भी हैं और आर्थिक समंक भी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 61, की प्रतिदर्श का संपूर्ण सिद्धांत आधारित होता है। ऑप्शन ए सांख्यिकीय नियमितता नियम पर। क्वेश्चन 62, सांख्यिकीय नियमितता नियम का आधार है। ऑप्शन डी प्रायिकता सिद्धांत। क्वेश्चन 63, किस नियम के अनुसार बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं? ऑप्शन बी जड़ता नियम। क्वेश्चन 64, वर्णात्मक सांख्यिकी का भाग है। देखिए तीनों ही है, औसत भी है, अपकिरण भी है और विषमता भी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 65, चरों में क्रियात्मक संबंध स्थापित करने हेतु उपयोग की जाने वाली विधियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, विश्लेषणात्मक सांख्यिकी। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विश्लेषणात्मक सांख्यिकी की है? देखिए तीनों ही है, सहसंबंध भी, गुण सहचार्य भी और विचरण विश्लेषण भी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 67, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया को किसमें सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन सी आगमन सांख्यिकी। क्वेश्चन 68, आगमन सांख्यिकी का उदाहरण है। ऑप्शन बी काल श्रेणी विश्लेषण। क्वेश्चन 69 प्राचल एवं प्रतिदर्शजों में अंतर की सार्थकता किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन बी अनुमानिक सांख्यिकी। क्वेश्चन 70, व्यवहारिक सांख्यिकी में शामिल है, तीनों ही शामिल है, किस्म नियंत्रण, व्यवसायिक निर्णय और परिमाणात्मक। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 71, कि सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। देखिए शासन प्रबंध में भी, अर्थशास्त्र में भी और व्यवसाय में भी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 72, की सांख्यिकी को व्यवहारिक गणित की शाखा किसने बताया? ऑप्शन ए आर ए फिशर।
क्वेश्चन 73, संख्यात्मक आंकड़ों के संबंध में सांख्यिकी को निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन सी, ग्रॉटफील्ड ऑकेनवाल। ठीक है। क्वेश्चन 74, सांख्यिकी को सांख्यिकीय विधि के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन डी, क्रॉक्सन एवं काउंटेन। क्वेश्चन 75, सांख्यिकी की निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सांख्यिकीय विधि के रूप में है? तो देखिए तीनों ही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 76 कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में परिभाषित नहीं करती है? ऑप्शन सी करेक्ट है कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। क्वेश्चन 77, सांख्यिकी गणित की संतान है। ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, FC मिल्स। क्वेश्चन 78, सांख्यिकी जांच पड़ताल की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए, आंकड़ों का संकलन। क्वेश्चन 79, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए और अच्छा पढ़ने लिखने के लिए सांख्यिकी सोच अपनाने की जरूरत है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, H.G. वेल्स। क्वेश्चन 80, विज्ञान का लक्षण है। देखिए तीनों ही हैं, क्रमबद्ध अध्ययन भी, कारण व प्रभाव संबंध भी और सार्वभौमिक नियम भी। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 81, अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में सांख्यिकी रीतियां अत्यंत खतरनाक औजार हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, यूल एवं केंडॉल। क्वेश्चन 82, आंकड़े ऑप्शन सी, ना तो कुछ सिद्ध कर सकते हैं और ना तो कुछ असत्य सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन 83, कला का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन सी और बी दोनों ही हैं कि समस्या के समाधान हेतु कार्यों का समूह और गुणों व अवगुणों का परीक्षण। क्वेश्चन 84, झूठ, सफेद झूठ व समंक किस अर्थशास्त्री ने कहा है? ऑप्शन बी, डिजराइली। क्वेश्चन 85, समंक में विशेषता होती है। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों ही हैं, तथ्यों के समूह, संख्या में व्यक्त और ऑप्शन सी, संग्रहण केवल पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए। ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन 86, सांख्यिकी नियमितता नियम कब अच्छा रहता है? ऑप्शन सी, दोनों, जब कदाचित अचानक नमूना मिल जाए और नमूने का आकार बड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 87, बाउले ने सांख्यिकी की परिभाषा दी है। देखिए तीनों ही है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है और सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था में मापन का विज्ञान है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। क्वेश्चन 88, सांख्यिकी के क्षेत्र में मुख्य पहलू आता है। देखिए दोनों ही है, सांख्यिकी का वर्गीकरण भी और सांख्यिकी का प्रयोग भी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 89, सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों में विशेषज्ञता रखती है। यह किसका है कथन? तो यह कथन है ऑप्शन सी, कॉर्नर का। ठीक है। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग है। देखिए तीनों ही है, आर्थिक सिद्धांतों के परीक्षण में, आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में और सी, आर्थिक नियोजन में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन 91, उद्योग में सांख्यिकी का उपयोग किस संबंध में हो सकता है, किस संदर्भ में हो सकता है? तो निर्णय में भी और नियोजन में भी और गुणवत्ता नियंत्रण में भी। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 92, आंकड़ों के संकलन एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी, सांख्यिकीय अनुसंधान। क्वेश्चन 93, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाणिज्य में भी, उद्योग में भी, व्यवसाय प्रबंध में भी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 94, सांख्यिकी को गणितीय समंकों में फिल द ब्लैंक रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुवचन के रूप में। क्वेश्चन 95, सांख्यिकीय नियमितता का उप प्रमेय है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वृहत समंकों की जड़ता का नियम। क्वेश्चन 96, बड़ी संख्याओं तथा उनके माध्यों में जो हमें सदैव ही सामाजिक तथ्यों के मापने से प्राप्त होते हैं, बड़ी स्थिरता होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोफेसर बाउले।
क्वेश्चन 97, बड़ी मात्रा में देव प्रतिदर्शों में अत्यधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की किस नियम के कारण होती है? ऑप्शन बी, बृहत समंकों की जड़ता का नियम। क्वेश्चन 98, सांख्यिकी के नियमों के बारे में क्या सही है? तो दोनों ही बातें सही हैं कि अनुमान व संभावनाओं को बताना और सन्निकट प्रवृत्तियों के सूचक। ऑप्शन सी करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का कि सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं करती है? ऑप्शन डी, सुंदरता। तो व्यूअर्स, ये थे आपके स्पेशली पीजीटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए, क्योंकि वैकेंसी अभी इस समय पीजीटी की है, तो हालांकि ये दोनों के लिए ही होते हैं सिलेबस में, पीजीटी और टीजीटी के लिए। तो 99 क्वेश्चन हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से मैंने इन्हें तैयार किया है। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे पहले कि अगर किसी ने बेस्ट एमसीक्यूज की आपको अगर सीरीज देखनी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें प्लेलिस्ट में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स दे सकते हैं और उनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन की भी सीरीज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी सीरीज है। तो मैंने टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए 3 सीरीज बनाई हैं, तो आप जो है तीनों ही सीरीज को स्टडी करें। और तकरीबन 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो मेरी स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल पर अब तक जो है मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उनको अपने आगामी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।